प्रिय दर्शकों, आज जो हम जानेंगे वो बुध ग्रह से संबंधित बातें जानने वाले हैं। बुध ग्रह कैसा है आप जानते हैं। बुध ग्रह निस्तेज ग्रह व्याख्या की हुई है शास्त्रों ने, लेकिन बुध अपना संपूर्ण प्रभाव रखता है। अगर आप मेरे कार्यक्रम देखते आ रहे हैं तो आपने बुध के बहुत से कार्यक्रम देखे होंगे बुध ग्रह से संबंधित, और उससे संबंधित बहुत सी बातें आपने जानी भी होगी कि बुध का प्रभाव जन्म कुंडली में कैसा पड़ता है। लेकिन प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम का शुरू करें उससे पहले मैं आपको समझा देता हूं हम क्या देख रहे हैं। जो जीवन काल जो सबसे तेजी से परिवर्तित हो रहा है, आज का युग, आज का जो समय जो बहुत तेजी से बदल रहा है। हम मां बाप से भड़के, भाई से भड़के, बहन से भड़के अब किसी को विश्वसनीय मानते थे अपने जीवन काल के अंदर, किसी पे विश्वास करते थे, भरोसा दिखाते थे या भरोसा करते थे। वो कौन होता था? प्रिय दर्शकों, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। वो आपका मित्र होता था। लेकिन आज के जहां पे, और तो छोड़िए, जहां पे मैं रह रहा हूं, मैं रोज देखता हूं कि मित्र ही मित्र के साथ धोखा कर रहा है और उसके ऊपर पैर रख के आगे बढ़ना चाह रहा है। आज के इस युग में मैं ये भी देख रहा हूं, कोई ये नहीं चाह रहा, साथ बैठने उठने बैठने वाला आदमी ये नहीं चाहता कि ये तरक्की कर जाए। कहीं ना कहीं उसके जीवन में बाधा स्वयं उसके आसपास के जो लोग होते हैं, जो उनके साथ बैठते हैं या संबंध बनाते हैं, वो लोग ही विश्वासघात कर रहे हैं। आपके साथ भी ऐसा हो रहा है क्या? क्या आपके साथ भी उठने बैठने वाले लोग या आसपास के लोग विश्वासघात कर रहे हैं? तो उसका उपाय भी मैं आपको बताने जा रहा हूं, निवारण आपको करना क्या चाहिए। लेकिन प्रिय दर्शकों, उससे पहले इस सूत्र को समझ लीजिए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। आप जानते कि बुध ग्रह अस्त होके भी अच्छा फल देते हैं, लेकिन कब देते हैं? बुध को अस्त का दोष नहीं लगता, ये आप जानते हैं, ना ही शुक्र को लगता है, ना ही शनि को। लेकिन हम बात आज सिर्फ बुध ग्रह की कर रहे हैं, चर्चा सिर्फ बुध ग्रह की है। जब बुध ग्रह 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में होते हैं युवा अवस्था के अंदर, तो बुध का संपूर्ण प्रभाव आपके जीवन काल में आपको देखने को पड़ेगा। अन्यथा बुध जिस ग्रह के साथ होता है वैसा ही अपना स्वभाव ग्रहण कर लेता है। लेकिन अगर बुध अस्त है, सूर्य के साथ है, जैसे मैंने बोर्ड पे दिखाया कि बुध और सूर्य दोनों समीप आ जाने से बुध निस्तेज हो जाता है। और लगभग आप देखते हैं बुध या शुक्र के साथ मिलेंगे या सूर्य के साथ, 80% कुंडलियों में आपको ये युति देखने को भी मिल जाएगी। अब बुध ग्रह 12 से 18 डिग्री के बीच में है, तो बुध अपना संपूर्ण प्रभाव दिखाने के लिए बाध्य है, तो उसको अस्त का दोष नहीं लगेगा। लेकिन अब जो मैं आपको कहने चाह रहा हूं, बुध जन्म कुंडली के अंदर पीड़ित हो। अब बुध कैसे पीड़ित हो सकते हैं? प्रिय दर्शकों, बोर्ड का उपयोग किया, या तो बुध ग्रह नीच राशि में हो, नीच राशि मीन राशि होती है बुध की, तो पीड़ित हो जाएंगे। बुध अस्त हो, अस्त की व्याख्या मैंने आपको समझा दी, अस्त हो या पाप ग्रहों से दृष्ट हो, जैसे शनि राहु आदि ग्रहों से बुध दृष्ट हो, या बुध पाप कर्तरी योग में आ जाए, यहां कोई पाप ग्रह हो, यहां पाप ग्रह हो जाए। मान लीजिए यहां पे राहु आ जाए, यहां पे सूर्य हो जाए, यहां पे शनि हो जाए, तो भी बुध पीड़ित हो जाएंगे। बुध के दोनों साइड कोई पाप ग्रह हो जाए तो बुध को पीड़ित माना जाएगा जन्म कुंडली के अंदर। बुध के ऊपर कहीं से 3 ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, या जहां बुध की राशियां है मिथुन और कन्या, इन दोनों राशियों में पाप ग्रह जाके बैठ जाएं, पाप ग्रह जाके बैठ जाएं, तो भी बुध पीड़ित हो जाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं जो ग्रह जिनकी राशियों में जाके बैठता है उनके अंदर वैसा ही प्रभाव डाल देता है, तो भी बुध कहीं ना कहीं पीड़ित हो जाते हैं। अगर ये स्थिति आपकी कुंडली के अंदर आपको नजर आ रही है तो सावधान, अपने मित्रों से सावधान हो जाइए। मित्रता ही आपका धोखा देने वाला रहेगा। जीवन काल के अंदर जो कष्ट मिलेगा आपको मित्रता से मिलेगा। तो ऐसे जिनकी कुंडली में बुध की स्थिति ये बनी हुई है, उनको दोस्तों से दूर रहना चाहिए। कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में तो बिल्कुल भी कार्य नहीं करना चाहिए, और कार्य जब तक ना हो जाए अपने मित्र को बताना भी नहीं है। अन्यथा ऐसे जातक अपने जीवन काल के अंदर अपने मित्रों से खूब धोखा पाता है, और मित्रों के कारण ही ऐसा जातक अपने जीवन काल के अंदर वो बर्बादी देखता है जो उसे नहीं देखनी चाहिए। अब यह स्थिति तो मैंने आपको जन्मांक कुंडली की बताई, जो लगन कुंडली है। अगर ऐसी ही स्थिति
नवमांश कुंडली जिसे हम D9 चार्ट कहते हैं, नवमांश कुंडली में भी बुध पीड़ित है, व्याख्या मैंने आपको कर दी है, तो भी ऐसे जातक को सावधान हो जाना चाहिए और कहीं ना कहीं मित्रता से संबंध दूर बना लेने चाहिए। अब करें क्या अगर कुंडली में ये है तो बुध को बलि कीजिए। तोता, अगर तोता आपको कहीं भी नजर आए उनको दाना डालिए, उनको दाना डालिए। दूसरा, गणेश जी के भगवान के मंदिर में जाना शुरू कर दीजिए, गणेश जी की आराधना शुरू कर दीजिए, उनको दुर्वा अर्पित करना शुरू कर दीजिए, तो भी बुध आपका ठीक होता हुआ चला जाएगा। अपने वजन के बराबर 7 बुधवार गाय को हरा चारा डालिए, उससे भी बुध ग्रह आपका जो है वो ठीक हो जाएगा और आपको अच्छा फल मिलना शुरू हो जाएगा। ये सूत्र जो मैंने आपको बताया आजमा लीजिए, अगर ये उपाय करके देखिए प्रिय दर्शकों, आपको आनंद आ जाएगा, आपके बुध ग्रह बली हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों, अगर आप चाहते हैं कि मैं बोर्ड का उपयोग करूं, आपको समझाने में आसानी होती है, समझने में बोर्ड से, तो मैं बोर्ड ले आया करूंगा प्रिय दर्शकों, बोर्ड का उपयोग करके आपको समझा दिया करूंगा। उसके लिए आप कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मैं समझ पाऊं कि आप बोर्ड चाहते हैं। शेयर कीजिए वीडियो को और अपने कर्तव्य का निर्वहन करना ना भूलिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करना। प्रिय दर्शकों, आपके लिए अनोखा अद्भुत कार्यक्रम मैं लेकर आता रहूंगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे। नमस्कार।